नाज़रीन, आज कुछ चंद अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। एक तो आज जस्टिस अतर बिन अल्ला ने न्यूयॉर्क बार में एक खिताब किया है और उस खिताब में खिताब से ज़्यादा इंकशाफात पर मबनी था। वो क्या था उसको डिस्कस करते हैं। साथ में उसके साथ आज एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को एक खतून से हाथापाई हुई है और एक तरफा हाथापाई थी। उस खतून ने एक तरह से मारा है और थप्पड़ भी मारे हैं और गालिम गलोच भी किया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा ने एक नई मंतक निकाली है निज़ाम के सामने। जो इनकलाबपन था, उनका इनकलाबपन अब भूख हड़ताल तक पहुंच गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम जस्टिस अतर बिन अल्ला के न्यूयॉर्क बार में आज के खिताब पर। जस्टिस अतर बिन अल्ला जो आप जैसे जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन जज हैं। उसके साथ साथ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। और जब वो चीफ जस्टिस थे उन दौर में वो एक 9 अप्रैल वाली रात भी आपको याद होगी जब रात 12 बजे अदालतें खुली थी, सुप्रीम कोर्ट खुली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर बिन अल्ला थे, उन्होंने वो अदालत खोली थी। उसके बाद उन पर ये बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती रही। इमरान खान बानी पीटीआई ये सवालात भी उठाते रहे जलसों में कि मैं पूछता हूँ कि 12 बजे अदालतें क्यों लगाई, किसके कहने पर लगाई। अगरचे अतर बिन अल्ला ने एक दफ़ा अदालत में इमरान खान साहब के सामने इस बात का जवाब भी दे दिया था और कहा था कि अगर हम तब अदालतें ना लाते तो वो अक्टूबर 1999 में रिपीट होने जा रहा था, यानी कि मार्शल की तरफ जा रहा था। उन्होंने आज खुताब के दौरान कहा है कि अदालतें खुलनी चाहिए थी। 1977 में अदालतें खुलनी चाहिए थी जब ज़िया उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को गिराया और मार्शल लगाया। अदालतें खुलनी चाहिए थी अक्टूबर 1999 में खुलनी चाहिए थी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ मार्शल लगा गया। और यहाँ पर उन्होंने एक मेन पॉइंट 1999 से डायरेक्ट 2022 9 अप्रैल पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर किसी गैर आईनी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को गिराया जा रहा था तो भी अदालतें खोली जानी चाहिए थी और तो भी इंसाफ होना चाहिए था। अब ये एक तो सर्कमस्टेंसेस हैं जो कि इस बयान को अहमियत के हामिल बनते हैं। एक तरफ मखसूस नशिस्तों वाला केस चल रहा है, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ ऐसे केसेस चल रहे हैं। एक जुडिशरी ने एक ब्लाइंड स्पॉट इमरान खान और पीटीआई के लिए ली हुई है। तो इस लम्हे पर जस्टिस अतर बिन अल्ला 1999 के माशला को 2022 की अदम एतमाद से मिलाकर इमरान खान साहब के बयानिए को एक तरह से तक़वीयत दे रहे हैं और ये कहने में साबित कर रहे हैं कि वाकई ही उस टाइम पर कोई एक मुदाखलत थी और एक किसी किस्म की हुकूमत गिराई गई थी। क्योंकि अदम एतमाद एक लीगल प्रोसेस है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अतर बिन अल्ला साहब का ये बयान ये जाहिर करता है कि इट्स काइंड ऑफ मैनिपुलेशन और इस तरह की कोई ना कोई साजिश हुई थी, कोई बगावत के तहत। जो इमरान खान का नैरेटिव भी था जो उन्होंने पहले अमेरिका पे लगाया, फिर जनरल बाजवा पे लगाया, फिर कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर लगाया, कभी जरदारी साहब पे लगाया और कभी मोहसिन नकवी पर लगाया। तो जिससे अतर बिन अल्ला वो तीनों चीज़ों को लिंक कर रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान के अगर हिस्ट्री को जब भी पढ़ा जाए तो जो मेन जो वाक़यात आते हैं उनमें 1977 का मार्शल आता है, उसके बाद 1999 का आता है जहाँ पर आइन टूटा और उसके बाद 2022 को वो इस चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जस्टिस अतर बिन अल्ला साहब का ये बयान पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नैरेटिव बनाने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि वो इस बात को एज अ नैरेटिव भी पेश करेंगे कि जी देखें हमने तो कहा था कि साजिश और मुदाखलत हुई थी। अच्छा, दूसरा एक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, वो जा रहे थे तो एक खतून ने और भी लोग थे उनको गाड़ी से जब वो उतरने लगे तो रुका और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको ऊपर अब्यूज़ भी किया, उनको गिरबान से पकड़ने की भी कोशिश की और जो वो वर्डिंग इस्तेमाल खतून कर रही थी और जिसमें उन्होंने गाली का भी इस्तेमाल किया। मैं वो गाली तो ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे आप सबके सामने नहीं रख सकता। बहरहाल वो गालियाँ भी थी और साथ में उन्होंने कहा कि तुम इमरान खान के खिलाफ बोलते हो, तुम ये करते हो, वो जंग लड़ रहा है, वो पाकिस्तान को बचाने की जंग लड़ रहा है, वो पाकिस्तान को रशिया यूएस से चाइना बनाना चाहता है। मतलब ये तो मैं अपनी तरफ से आपको कह रहा हूँ। बस इस तरह के बयान थे कि वो इमरान खान कोई बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं और तुम उसके खिलाफ बातें करते हो। और